प्रतिदिन 10 से 20 मिनट ओंकार का जाप करने से मिलते हैं शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक लाभ। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा महत्व है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों में ओंकार ध्वनि को बहुत पवित्र माना गया है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी और संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। वह ध्वनि थी ओंकार नाद, ब्रह्मनाद। हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण की शुरुआत ओंकार से ही होती है और ये ध्वनि हमेशा ब्रह्मांड में गुंजायमान है। यह बात कई वैज्ञानिक शोधों में प्रमाणित हो चुकी है। हमारे बोले गए शब्दों की तो सीमा है पर ओम असीमित है। यह ध्वनि इंसान के सुनने की क्षमता से भी ऊपर है। हमारे ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान की अवस्था में इस ध्वनि को सुना और समझा कि यह ब्रह्मांड यानी ये ईश्वर ही है और ईश्वर तो है ही और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त भी है। और जब हम ओंकार 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और म, ये तीनों वर्ण ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही एक तरीके से हम उनका आह्वान करते हैं। और यह जब हम गहन ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो भी हमारे अंदर जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो ओम है। और जब हम बोलते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास में भी ओम की ही ध्वनि है। और अगर हम इसका 10 से 20 मिनट प्रतिदिन जाप करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको अनेक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ मिलने वाले हैं। इसलिए प्रतिदिन इतना तो जाप करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका बहुत तनाव में होते हैं और इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो चलिए हम इसके पहले लाभ को सुन लें। लाभ को जानने के बाद तो मैं सोचती हूँ कि सभी इसका उच्चारण प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि ओंकार अपने आप में एक पूर्ण मंत्र ही है। मानसिक फायदों के लिए जब तनाव या अवसाद की अवस्था में हो, अगर हम हो कभी चिंता, तनाव, अवसाद, ऐसा कोई भी मानसिक समस्या हो, तो हम 10 मिनट के लिए आंख बंद करके अगर ओंकार का जाप करते हैं तो उससे हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक शांति भी मिलती है और मानसिक मजबूती भी आती है। और इसको हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले कंपन से हमारे शरीर में रक्त का संचार सही व्यवस्थित ढंग से होता है। जब रक्त का संचार सही होगा तो अनेक शारीरिक लाभ भी मिलेंगे। अनिद्रा की अवस्था में अगर किसी को नींद नहीं आती है तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोने से पहले शांति के साथ आंख बंद करके 10 मिनट ओम का जाप करिए। निश्चित मानिए किसी गोली से ज़्यादा अच्छी नींद आएगी, आपको बड़ी शांति भरी नींद रहेगी वो। और ऐसे ही ओम के जाप से जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो उससे कंपन होता है, हम जानते हैं। हालांकि ये कंपन होता तो अपने हृदय से लेके, गले से लेके मस्तिष्क तक है पूरा, लेकिन जब हृदय के आसपास जो कंपन हो रहा है वो हमारे हृदय और फेफड़ों को मजबूती देता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन उन अंगों को शक्तिशाली बनाती है। और इसके अलावा नियमित जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मैंने बोला इसका आप पेट से, यहाँ नाभि से सुन सकोगे। जब आप ओम ऐसे उच्चारण करते हैं तो उसका एक कंपन नाभि के पास भी होता है। तो यहाँ से जो कंपन उत्पन्न होता है वो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, क्योंकि ओम से तो एक कंपन ही तो हो रहा है जो हमारे चारों ओर भी फैल रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर भी है। तो वो कंपन हमारे पेट से लेके जो हो रहा है तो पाचन अंगों को भी स्वस्थ रखता है। और इसके अलावा जब हम
ओंकार का उच्चारण करते हैं तो कंपन मैंने बोला गले में भी होता है। तो गले में थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ओम के जाप से थायराइड ग्लैंड भी प्रभावित होती है और इससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो सभी चक्रों पर और हार्मोन का स्राव करने वाले सभी ग्रंथियों से टकराती है, जिससे श्राव नियंत्रित होते हैं। और जब श्राव नियंत्रित होंगे तो क्योंकि ये जो ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन है, श्राव उनको हम हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन सभी अंगों में पहुंच के उनको संदेश ही तो देते हैं। जब सही मात्रा में ये निकलते हैं तो शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम भी करते हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि पूरे शरीर को इसका लाभ मिलता है। और यही नहीं, खास करके विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की रुकावटों को दूर कर शारीरिक मानसिक बीमारियों से ये बचाता भी है। भावनाओं और दिमाग के बीच संतुलन लाता है। ओम शब्द से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क में उल्फा तरंगों को बढ़ाती है, जिससे दिमाग शांत हो जाता है। आप कभी भी करके देखिए, आप तत्काल 5 मिनट के अंदर गहरी शांति की अनुभूति बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसका सबसे पहला जो प्रभाव है मस्तिष्क पर ही आता है। और मैंने बोला ये क्या करती है, अपने पूरे शरीर में ग्रंथियों को, चक्रों को, सारे चक्रों को भी ये करती है, हेल्दी बनाती है। क्योंकि इसका जो कंपन है सारे चक्रों पर जाता है, जिससे वहाँ पर जितने हमारे सारे ग्लैंड भी चक्रों के आसपास है, इसीलिए ग्लैंड स्वस्थ होते हैं। तो जब ग्लैंड स्वस्थ होंगे, चक्र स्वस्थ होंगे, संतुलित होंगे, तो पूरा स्वास्थ्य ही अच्छा होगा। तो मैंने तो केवल आपको इसीलिए बोला कि 10 से 20 मिनट केवल ओंकार का जाप। और कैसे करना है, इसको सिर्फ ओम ओम ऐसे नहीं बोलना है। जब हम आँख बंद करके शांत मन से किसी शांत जगह पर बैठे और इसका उच्चारण जब करेंगे तो इससे जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, वो कंपन जहाँ जहाँ जा रहा है अपने ध्यान को लेके जाना है। जैसे यानी जो इसको मन में भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा, लेकिन मन में भी करेंगे तो भी आपको कंपन तो निकलेगा, लेकिन फिर हो सकता है आप उतना अभी जल्दी समझ ना पाए। शुरुआत में थोड़ी सी आवाज़ के संग करें, चाहे तो आप तेज आवाज़ के साथ भी इसका कर सकते हैं अभ्यास, ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, कंपन होता है, आप करके देखेंगे तो इसका कंपन आपको यहाँ से महसूस होता हुआ ऊपर तक जाएगा। सहस्त्रार चक्र यहीं है, आज्ञा चक्र यहाँ है और गले में विशुद्धि है। तो इन चक्रों पर तो है ही इसका, लेकिन होता यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से सारे अंगों को ये एक कंपन के माध्यम से उनको तरंगित करता है, स्वस्थ बनाता है। तो मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और इसके उच्चारण को जरूर, ओम मंत्र का जरूर आप जाप करेंगे और इसके लाभ को भी उठाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो है ही। ओम तो ब्रह्म का ही नाम है और हर धर्म में है, चाहे मुस्लिम धर्म हो उसके अंदर आमीन करके है, ईसाई धर्म में है, तो ये सब जगह है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में या बौद्ध, जैन और सिख में ही है, पर थोड़ा सा नाम बदल गया है, पर है सब जगह। तो ज़रूर इसका जाप करिए, इसका लाभ उठाइए, याददाश्त भी तेज होती है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि जितने आप शेयर करेंगे अधिक लोगों तक ये जानकारी जाएगी और अधिक लोग इसका जाप करके पूरा लाभ उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।